ये क्वेश्चन है, ए ब्लॉक ऑफ मास m is equal to 2 kg is resting on a rough inclined plane. Plane of inclination 30 degree as shown in figure. The coefficient of friction between the block and the plane is mu is equal to 0.5. What minimum force F should be applied perpendicular to the plane on the block so that block does not slip on the plane. G is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। ये प्लेन है और इंक्लाइन प्लेन है, 30 डिग्री एंगल इंक्लाइन प्लेन पर, इस पर एक तो ब्लॉक रखा गया है ये, जिसका मास 2 kg है, उस पर एक तो फोर्स ऐसे परपेंडिकुलर लग रहा है। ये इसमें फाइंड करना है कि ये फोर्स की कितनी मिनिमम वैल्यू रहे कि ये ब्लॉक जो है इस पर स्लिप ना करे, रेस्ट पर रहे, स्लिप ना करे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में पहले हम देखिए अलग से बना लें। यहाँ कोई इंक्लाइन प्लेन बना ले रहे हैं पहले, ये एंगल थीटा है, यहाँ कोई m मास का ब्लॉक इसके ऊपर रख दिए हैं जिसका मास m है, ऊपर से एक तो फोर्स F लगा रहे हैं, इस तरह F कोई फोर्स लगा रहे हैं। तो देखिए यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, यहाँ के 0.5 दिया हुआ है। यहाँ देखिए mg डाउनवर्ड लगेगा, mg डाउनवर्ड, देखिए ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा, तो यहाँ mg ये भी एंगल थीटा रहेगा, mg cos थीटा लगेगा इस डायरेक्शन में। इधर क्या लगेगा, mg sin थीटा लगेगा। इधर क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। इधर एक ठो नॉर्मल लगेगा, ऐसे ऐसे एक नॉर्मल लगेगा। अगर सिंपली उसको वैल्यू नहीं दिया, सिर्फ जनरली इसे मास m है, थीटा डिग्री एंगल इंक्लाइनेशन एंगल थीटा डिग्री है और फ्रिक्शन म्यू है, तो इस तरह का FBD बनेगा। तो इसके बाद हम इसको m का FBD बना लें, m का FBD बना लें। m इज इक्वल टू 2 kg गिवन है और म्यू इज इक्वल टू 0.5 है, ये सब गिवन है। F की मिनिमम वैल्यू बताना है जिससे स्लाइड ना करे। यहाँ देखिए अब यही ब्लॉक है, इस ब्लॉक का हम FBD बनाएं, मास m है। इधर हमारा क्या लगेगा, mg cos थीटा, ऊपर क्या लगेगा, n लगेगा, ऊपर से एक और फोर्स लग रहा है F, जो कि इस क्वेश्चन में है F। इधर क्या लगेगा, mg sin थीटा, इधर क्या लगेगा, F लगेगा। इतना हो गया। अब ये जो बोल रहा है ब्लॉक रेस्ट पर है, ब्लॉक रेस्ट पर है, स्लिप नहीं हो रहा है। तो जस्ट स्लिप कब होगा, जब उसका मैक्सिमम फ्रिक्शन आ जाएगा, तब वो जस्ट स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी F मैक्स से फ्रिक्शन की वैल्यू कम रहे। F मैक्स पर जस्ट स्लिपिंग होने लगेगी और स्लिप नहीं करना, इसको रेस्ट पर रखना है, तो फ्रिक्शन जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी, उससे कुछ कमी पर वो फ्रिक्शन, उससे कुछ कमी लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, ताकि वो रुका है। जब वो मैक्सिमम लग जाता है तो जस्ट स्लीपिंग स्टार्ट हो जाती है ना, स्लीपिंग स्टार्ट नहीं करना दिया है। ब्लॉक डज नॉट स्लीप ऑन द प्लेन, ब्लॉक डज नॉट स्लीप ऑन द प्लेन कब होगा, जब ये जो यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है मैक्सिमम पॉसिबल जो फ्रिक्शन है उससे कम रहेगा, तब भी ना रुका रहेगा। अब इसके बाद यहाँ से सॉल्व किया जाए इसको। F मैक्स कितना लग सकता है, तो n कितना है, n प्लस n माइनस F माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू 0 है। इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है तो नेट फोर्स 0, तो ये इस डायरेक्शन में पॉजिटिव माने, इधर नेगेटिव माने हैं, तो n माइनस F माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो n आ जाएगा हमारा F प्लस mg cos थीटा।
और हमको निकालना क्या है, एफ मैक्स निकालने पहले। एफ मैक्स क्या होता है, म्यू एन होता है। तो म्यू यहाँ रख दीजिए और इसके अंदर एन कितना है, एफ प्लस एम जी कास थीटा, ये हो गया। अब देखिए यहाँ इधर कितना लग सकता है, एम जी साइन थीटा, इधर एफ लग सकता है। एफ मैक्स कितना, म्यू एफ प्लस एम जी कास थीटा। एफ देखिए ऐसे एफ लगेगा, इधर क्या लगेगा, एम जी साइन 30 डिग्री, इतना लगेगा। ये इतना ही फोर्स लगेगा, जो इतना फोर्स लगेगा एफ इक्वल टू क्या है, एम जी साइन थीटा है। मतलब थीटा भी रख रहे हैं, इसको थीटा मान लीजिए अभी। जैसे यहाँ थीटा रखें तो मिनिमम फोर्स कितना हो सकता है, ये यहाँ से इसको रहने दीजिए। यहाँ से कितना हो सकता है एफ, इसको रोकने के लिए एफ कितना हो सकता है, एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। ये जो एफ इक्वल टू एम जी साइन थीटा है वो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू से कम रहे। ये ज्यों ही एफ मैक्स पहुंचेगा जस्ट स्लीपिंग स्टार्ट हो जाएगी। स्लीपिंग नहीं करना, रेस्ट पर रखना है, तो ये फ्रिक्शन मैक्सिमम पॉसिबल जो फ्रिक्शन है उससे कम आना चाहिए। मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन कितना है, एफ मैक्स इक्वल टू म्यू एन है, इक्वल टू म्यू एफ प्लस एम जी कास थीटा है। तो इसकी वैल्यू इससे कम आनी चाहिए, तो ये वाली कंडीशन लग जाएगी, एफ म्यू एन लेस देन म्यू एन। तो एफ हो जाएगा म्यू, यहाँ हो जाएगा एन की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, एफ प्लस एम जी कास थीटा। एफ का कितना है, एम जी साइन थीटा है, एम जी साइन थीटा ग्रेटर देन हो जाएगा म्यू एफ प्लस एम जी कास थीटा, ये हो गया। अब सबका वैल्यू रख दिया जाए, हम रिलेशन तो अब पा गए। जो फ्रिक्शन लगेगा मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन से कम रहेगा। मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन कितना है, ये है। लगेगा कितना इसको रोकने के लिए, एम जी साइन थीटा। तो एम जी साइन थीटा, एम की जगह 2 ले लीजिए, 2 दिया हुआ है, एम जी साइन थीटा और ये हमारा म्यू और यहाँ से एफ प्लस एम जी कास थीटा। एम की जगह 2, जी की जगह 10, जी इक्वल टू 10 दिया है, साइन 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री है, म्यू 0.5 है, 0.5 ब्रैकेट में एफ है, और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू कास 30 डिग्री, ये पूरा हमारा आ गया। 2 इंटू 10 इंटू साइन 30 के 1/2 वैल्यू हो जाएगी। फिर यहाँ से आ जाएगा 0.5, 0.5 यहाँ से एफ 2 इंटू 10 √3/2। यहाँ से देखिए 2 कैंसिल, यहाँ से 2 कैंसिल, 10, ये आ जाएगा 0.5 एफ प्लस 10√3, इतना आ गया हमारा। टेन 0.5 एफ प्लस 10√3, इसको इधर डिवाइड कर दीजिए, 10 0.5 ये हो जाएगा, फिर एफ प्लस 10√3 ये हो जाएगा 20, कट के आ जाएगा 20, ये हो जाएगा। यहाँ बचेगा एफ प्लस 10√3, ये हमारा आ गया। ट्वेंटी हो जाएगा, एफ प्लस 10√3 की वैल्यू होती है 1.732, यहाँ रख दीजिए 1.732, 20 एफ प्लस 17.32, एफ प्लस 17.32 ग्रेटर देन
इक्वल टू 20, एफ इधर जाएगा 20 माइनस 17.32, एफ ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें से घटाएंगे 20 माइनस 0 टू 0, 17.32, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 2, तो आ जाएगा 2.68, एफ की एफ ग्रेटर देन 2.68, यानी मिनिमम वैल्यू 2.68, उससे ज़्यादा भी रहेगा तब भी वो रुका रहेगा, कम से कम इतनी वैल्यू रहेगी तो इसको रोक लेंगे, इससे कम रहेगी तो नहीं रुकेगा, तब ये नीचे स्लिप कर जाएगा। इससे ज़्यादा ये इस कम से कम इतनी रहनी चाहिए मिनिमम वैल्यू, इससे ज़्यादा भी रहेगी तो रोकेगा वो। इसका मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू हमारा आ गया। मिनिमम वैल्यू हमारा क्या आ गया, एफ मिनिमम इज इक्वल टू 0.68। तो इसमें ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन है, 2.68 न्यूटन मिनिमम फोर्स जो एफ की वैल्यू आएगी, जो इस पर नॉर्मली लग रहा है परपेंडिकुलर ब्लॉक ए पर लग रहा है, उसका मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.68 न्यूटन। करेक्ट ऑप्शन इज सी।